बाप देखो, ये तुम्हारी टीचर की तरफ से मुझे लेटर आया है। बच्चा कोई बात नहीं, फिक्र न करें, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा। लड़का आई लव यू। लड़की गुस्से से मेरी चप्पल का साइज पता है ना। लड़का वाह नहीं वाह, दोस्ती हो ही नहीं तो फरमाइशां शुरू। लड़का कहाँ हो। लड़की अम्मी के साथ पार्टी में आई हूँ। तुम कहाँ हो। लड़का जिस गली में तुम देख के चावल खा रही हो वहीं बैठा हूँ। चावल और चाहिए तो बताना। वो धोखेबाज और वे वफा निकली। मैंने फ़ोन पर पूछा कहाँ हो तो बोली अपनी दोस्त सदफ के साथ हूँ। हालांकि इस वक्त सदफ तो मेरे साथ थी। ICU से एक शोर का तमाम शोरों के नाम आखिरी पैगाम। अगर आपकी बेगम डबल सिम वाला मोबाइल इस्तेमाल करती है तो दोनों नंबर वाइफ के नाम से सेव करें। कभी भूल कर भी वाइफ 1 और वाइफ 2 के नाम से कभी सेव ना करें। कभी किसी औरत को सब्जी खरीदते हुए गौर से देखना। वो उठाएगी करेला और दाम पूछेगी भिंडी का और खरीदेगी टिंडे। बीवी उठ जाओ ना सोना, सुबह हो गई है। शोर आंखें नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि आंख खुल जाए। बीवी रात भर जिस माँ से लगे हुए थे वो मेरी दूसरी आईडी है, खुल गई ना। एक शादीशुदा शख्स के सर में जुएं पड़ गईं। इसने बेगम को बताया। बेगम ने शोर के सर में बारीक कंघी मारी तो दर्जन बार जुएं निकली, लेकिन असल खेद तो इसके बाद शुरू हुआ। बेगम ने इसके बाद अपने सर में कंघी मारी तो एक जूं न निकली। अब बेगम 2 दिन से भरपूर तशवीश कर रही है कि मेरे सर में तो जुएं हैं नहीं, आपको जुएं किससे पड़ी हैं। बेटा बाप से अब्बू मैं 12वीं पास हो गया तो आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा और कोरोना की दवाई बनाऊंगा। बाप बेटे से अल्लाह से डरो बेटा, जिस कोरोना की वजह से तू पास हुआ है इसके साथ धोखा करने का सोच रहा है, तौबा कर तौबा। जज क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे। मुल्जिम जनाब मैं ससुराल से बीवी को लेने जा रहा था। जज केस खत्म, रिहा करो इस मुल्जिम को। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि इनका बेटा ज्यादा किससे प्यार करता है। तय पाया कि छुप के बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर वो बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, अगर बोला हाय अब्बू तो अब्बू जीते। दरख्त के पीछे छुप कर बच्चे को पत्थर मारा। बच्चा आयो कौन बेगैरत है, कमीना सामने तो एक शादीशुदा शख्स अखबार पढ़ रहा था। अखबार में खूबसूरत लेडीज सूट की तस्वीर थी और साथ लिखा था आज ही एक सूट खरीदें और पूरे 50% की बचत करें। आदमी ने जल्दी से इधर उधर देखा और वो सफाई फाड़ कर पूरे 100% बचा ली। अंग्रेज उर्दू में दरवाज़ा खोल दे कैसे कहेगा नहीं पता, चले मैं बताता हूँ ना। दरवाज़ा खोल दे, इसको तेज तेज पढ़ें, आपको खुद समझ जाओगे। जो आपको दाल चावल समझे इसे बिरयानी वाली इज्जत कभी नहीं करें। बिलाल पैराशूट बेच रहा था। एक कस्टमर आया, इसने पैराशूट खोलने का तरीका पूछा। बिलाल जब तुमने 10,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाओ तो ये लाल बटन दबा देना, पैराशूट खुल जाएगा। कस्टमर अगर नहीं खुला बिलाल तो वापस कर देना, मैं इधर ही गली में रहता हूँ। और जज से तुम्हारी सही उम्र क्या है। याद रखो हल्फ उठा रही हो तो तुमने झूठ नहीं बोल सकती। औरत 21 साल और चंद महीने। जज चंद कितने महीने। औरत 103 महीने। आज मैं बोर हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। माशाल्लाह तब से बहुत रौनक लगी है। हमारा बचपन। सर्दी आ गई है, बिस्तर में बैठकर मूंगफली खाएंगे। आजकल के बच्चे सर्दी आ गई है, बिस्तर में छुपकर जानू से बात करेंगे। दिल बड़ा कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, गरीब का ख्याल कीजिए, हजारों दीजिए। लड़की मेरे एक एक सांस पे लड़के मरते हैं। लड़का तो तुम एक अच्छा सा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती। शौहर ने चिंगम लेकर बीवी को खाने के लिए दी। बीवी आपने अपने लिए क्यों नहीं खरीदी। शौहर मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। लड़की फ़ोन पर आप कंवारे हैं। आदमी जी लेकिन आप कौन। लड़की तेरी बीवी बोल रही हूँ कमीने, आज तू घर तो आ। थोड़ी देर बाद नए नंबर से फ़ोन फिर आया। लड़की आप शादीशुदा हैं। आदमी जी लेकिन आप कौन। लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, तुमने मेरे साथ धोखा किया क्या। आदमी घबरा कर बोला सॉरी जानू, समझा मेरी कमीनी बीवी है। लड़की तेरी बीवी ही बोल रही हूँ कमीने, गधे आज घर आ, तेरी आज मैं क्लास लेती हूँ।
एक चरसी कब्रिस्तान में चर्च पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चर्च छुपा दी। पुलिस क्या कर रहे हो? चरसी कुछ नहीं, अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी वाले साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। एक आदमी की कार से तोता टकरा कर बेहोश हो गया। आदमी ने उसे उठाया और अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया। तोता जब होश में आया तो बोला, हाय अल्लाह, जे लगता है कार वाला मर गया होगा। इंग्लिश समझना हर किसी के बस की बात नहीं। माई लवर पुट मी इन द ड्रग ऑफ लव बट नाउ ही डिड नॉट बिकम माई लवर। समझ आई ना? थोड़ा इंग्लिश को टाइम दे देते तो समझ आ। इसका मतलब है ढोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। कल बर्थडे है, क्या दोगे जानू? लड़का मेरी जान को क्या चाहिए? लड़की मुझे तो इस बार रिंग चाहिए। लड़का ठीक है, मैं तुम्हें रिंग ही दूंगा मगर रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। सरदार की साइकिल एक लड़की से जा टकराई। लड़की वे अनिया ब्रेक नहीं मार सकता। सरदार सोनी पूरी साइकिल ते मार दी। अजय भी नाराज हो। जो लड़कियां चाहती हैं कि उनकी शादी के बाद उनकी सास ही घर के सारे काम करे, उन्हें चाहिए कि अपने घर में काम करने वाली मासी के लड़के से शादी कर लें। फेसबुक पर दोस्ती करें तो शादी जैसी फीलिंग नहीं आती, मगर कोई बुला कर दे तो तलाक जैसी फीलिंग क्यों होती है? ये सुनकर दिल की धड़कन ही रुक गई फराज। जब लाइट गई और काम वाली मासी बोली, व्हाट द हेल इज दिस, डोंट यू हैव अ जनरेटर? आप लाख तरले कर लें, पानी में बैठी भैंस और ड्रामा देखती औरत कभी जल्दी नहीं उठती। 36 जर्सियां पहनकर कांपने वाली लड़कियां भी हसरत से कह रही होती हैं, काश स्नोफॉल देखने मरी जा सकती। डॉक्टर क्या खाया था? लड़कियां ईट बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, कोक्स, पिज़्ज़ा। डॉक्टर डांटते हुए, ये फेसबुक नहीं, सही बताओ। लड़की जी टींडे खाए थे। 3 पागल बैठे बातें कर रहे थे। पहला पागल, मैंने सारी दुनिया खरीद ली है। दूसरा पागल, मैंने चांद की दुनिया खरीद ली है। तीसरा पागल, मोहल्ले का डॉक्टर ठीक कहता है, तुम दोनों पागल हो। जब मैंने बेची ही नहीं तो तुम कैसे खरीद सकते हो? 1.5 करोड़ की गाड़ी, पीछे 4 असला बरदार आदमी और अंदर से बंदर निकल के कहता है, मैं ਤੁਹਾਡਾ नौकर। इनू कहते हैं इलेक्शन सीजन। वो जी मैंने पूछना ये था कि अंग्रेजी में खसमनु खा को क्या कहते होंगे? वो बहुत तमीज़दार, सुलझी और ठंडे मिजाज वाली थी। फिर टेलर मास्टर ने इसका नया सूट खराब कर दिया। फिर बाकी तो आप समझ गए होंगे। पुप्पो बेटा, मैं कभी तुम्हारे ख्वाब में आई हूँ? मैं नहीं पुप्पो, मैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता हूँ। कराची और लाहौर के लड़कों में बस इतना ही फ़र्क है, लाहौर वाले लड़की से नंबर ले लेते हैं जबकि कराची वाले मोबाइल ही ले जाते हैं। मैं खूबसूरत और अमीर पैदा हुई और तुम? जी मैं नंगा पैदा हुआ। डॉक्टर आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं। सरदार मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल ही नहीं गए। एक शख्स को इतनी जोर से छींक आई कि इसकी पतलून ही उतर गई और मुस्कुराकर बोला, आज तो याद करने वाले ने भी हद ही कर दी। एक पंजाबी लड़की एक सरदार की दुकान पर गई और कहा, लिप्टन दी चाह है? सरदार शर्माते हुए, मैनू ते नहीं है, जे तुआनू है ते लिपट दो। पूछा गया, मर्द को मोहब्बत कौन सी औरत से होती है? जवाब मिला, जो इसके सामने होती है। लड़कियां भी गूगल की तरह होती हैं, एक बात पूछो तो 4 बातें और भी बता देती हैं। लड़का तुम्हारे पाँव बहुत खूबसूरत हैं। लड़की तो फिर मैं क्या करूं? लड़का क्या ये खूबसूरत पाँव मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं? लड़की, हाय अल्लाह, लड़की फंसाने का ये नया इस्लामी तरीका। पप्पू यार, आज मुझे अजीब मैसेज आया और मेरा मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। शीदा कौन सा मैसेज? पप्पू बैटरी लो। शीदा मुझे सेंड कर, मैं सब लोगों को तंग करूंगा। उस्ताद, कभी आपने कोई नए काम किया है? शागिर्द, हाँ उस्ताद। वो क्या? शागिर्द, एक बूढ़ा आदमी आराम से घर जा रहा था, मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया, वो जल्दी घर पहुंच गया।
पुराने ज़माने में फादर डे नहीं होते थे। बाप का जब दिल करता था जूता उठाकर औलाद को याद करवा देता था कि मैं बाप हूँ। गाह हजाम से आपका कुत्ता मेरे बाल कटते हुए इस कदर तवज्जो से क्यों देख रहा है? हजाम कभी कभी किसी गाह का कान काट कर नीचे गिर जाता है, इस चक्कर में खड़ा है। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार ने गुस्से में आकर आगे गधे को 4 लातें मार दी और बोला अब अपने बाप के साथ भी मजाक करेगा। बबलू यार, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते वक्त मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? पप्पू, इसलिए कि मरीज ऑपरेशन करना ना सीखे। एक शख्स शदीद बारिश में घर से निकला मगर इसके सर का कोई भी बाल गीला नहीं हुआ। ना इसके पास छतरी है, ना गाड़ी है, ना टोपी है, ना हेलमेट। मगर कैसे? जवाब कमेंट में दें। इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस एक ही आवाज़ निकलती है, चाचा अल्लाह दी कसम है तेरी कुड़ी भी मैसेज कर दी सी। टीचर पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू, मैं ये सोच कर हंस रहा हूँ कि 5 भी कैसे आ गए। मैंने पेपर में आशिकी 2 के सारे गाने लिखे थे। मरीज, डॉक्टर साहब कोई कौड़ी दवाई ना लिख देना। डॉक्टर, तंग फिर आधा किलो जलेबियां दा ना लिख देना। पप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टी के लिए क्या उधर पेश करे। आखिर इसने उस्ताद से दरख्वास्त की कि मुझे अपने दादा की शादी के लिए छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने पूछा वो इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं? पप्पू ने कहा सर वो तो नहीं कर रहे, मैं ज़बरदस्ती ही करवा रहा हूँ। शादी अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि वो डांटे तो बंदा ये सोच कर दिल तसल्ली दे ले खैर वड्डी है। किसी ने मुझसे पूछा कि सियासतदानों को कैसे चुना जाए। मैंने जवाब दिया बिल्कुल ऐसे चुना जाए जैसे अकबर शाह ने अनारकली को चुना था दीवार में। सवाल आंसू देने वाला दिल के करीब होता है या आंसू पूछने वाला? जवाब आंसू देने वाला दिल के करीब रह चुका होता है और पूछने वाला करीब आने के चक्कर में होता है। जिंदगी में अगर बहुत परेशानी हो तो एक लंबी रस्सी लो और एक दरख्त पर बांध लो। ना खुदकशी नहीं करनी, बेच एक पड्डी पाओ, पिकनिक मनाओ, झूले शूले लो, एंजॉय करो, दुनिया दे रोले नहीं मुकने। औरत अगर मर्द से ज़्यादा खूबसूरत होती तो मेकअप मर्द के लिए बनता, औरत के लिए नहीं। ज़रा सोचिए, एडी तुसी परियां। लड़की अपने नबीना आशिक से, कहा तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का, अगर तुम इतनी खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ दे। अंधा हूँ पागल नहीं। इश्क का समंदर भी अजीब समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना और जो तैर रहा है वो शौहर। अम्मी अपनी निकम्मी बेटी से, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम किचन संभालोगी। निकम्मी बेटी किचन में गई, बर्तन टूटने की आवाज़ आई। अम्मी क्या तोड़ा? बेटी भरोसा। आशिकों की एक किस्म चौधरी सुजात जैसी होती है, आपके करीब बैठकर भी मोबाइल पर बात करेंगे मगर मजाल है आपको मन के अलावा कोई समझ आ जाए। टीचर, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की ज़रूरत हो और तुम उसे 500 दो तो वो तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा? लड़का, कुछ भी नहीं। टीचर, तुम हिसाब नहीं जानते। लड़का इत्मीनान से, सर आप इन बेगैरतों को नहीं जानते। दामाद शादी के बाद पहली बार ससुराल आया तो गांव देखने निकला। गांव के एक लड़के से पूछा यहाँ कोई एंजॉय करने की चीज़ है? गांव का लड़का, नहीं एक थी वो भी आप ले गए। बीवी मियाँ से, जानू तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शौहर, वो प्यार करने के 10 करोड़ लेता है, तुम्हारे बाप ने आज तक 10 रुपए नहीं दी। बेटी, पहले तुम मुझे पापा कहती थी अब डैड कहना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह है? लड़की को मॉम डैड पापा कहने से लिपस्टिक खराब होती है। जिंदगी में जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, कोई मंजिल दिखाई ना दे, कोई अपना दिखाई ना दे तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको आंखों वाले डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मिरासी ने सहरी के लिए दूध जलेबियां रखी। सहरी पर मिरासी की माँ ने बताया वो सब तो बिल्ली खा गई। मिरासी ने कंबल ओढ़ते हुए कहा हुन फिर रोजा भी बिल्ली। तहकीक से पता चला है कि जिस बाथरूम की कुंडी ना हो वहाँ ख्यालात सिर्फ दरवाज़ा खुलने के ही आते हैं।
शीदा सर मुझे छुट्टी चाहिए, बीवी को शॉपिंग पर ले जाना है। सर नहीं मिलेगी छुट्टी। शीदा शुक्र है सर, मुझे पता था मुश्किल वक्त में आप ही काम आएंगे। एक भाई साहब ब्यूटी पार्लर के वेटिंग एरिया में बैठे मैगजीन पढ़ रहे थे। एक औरत आई, आहिस्तगी से कंधे को दबदबाया और बोली आइए चलते हैं। भाई साहब पसीना पसीना हो गए और बोले मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी भी साथ है। औरत गुस्से से बोली अरे एमा गौर से देखो, मैं ही आपकी बीवी हूँ। अरबी शेख एक औरत से आप बिल्कुल मेरी तीसरी बीवी की तरह लग रही हो। औरत आप कितनी बीवियां हैं? शेख साहब सिर्फ 2। बचपन में सुना था खुशबू लगाने से जिन आशिक हो जाते हैं। परफ्यूम की बोतल ख़त्म हो गई, मजाल है किसी भी जिन का दिल आया हो। मेरे ते नसीब ही माड़े ने। खुला चैलेंज, इंसान के जिस्म के कौन से 3 हिस्से हैं जिनको काटने से दर्द नहीं होता? पहला बाल, दूसरा नाखून और तीसरे हिस्से का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जब से पंजाबी फिल्में बनना कम हुई हैं तब से गंदम की पैदावार अच्छी हो रही है, वरना आधा खेत हीरोइन नाच नाच कर तबाह कर देती थी। औरत की बहादुरी मर्द को शादी से पहले ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। बंदा 500 बंदों की बारात के साथ इसको लेने जाता है और वो शेरनी उधर से अकेली ही चली आती है। शहरी में पानी कसीर मिकदार में पीने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो दिन भर आपके मैदे में जमा रहेगा। ये खसूसियत सिर्फ ऊन में पाई जाती है, लिहाजा पेट को तरबेला डैम ना बनाएं। 2 औरतों को 20 साल की सज़ा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजरने के बाद जब दोनों रिहा हुईं तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। मैंने पड़ोसन के बच्चों को मारा, पड़ोसन लड़ने आई। मैंने पूछा ये आपका बच्चा है? आपकी तो इतनी उम्र नहीं लगती। बस लड़ाई वहीं ख़त्म। 2 सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का क्या नाम है? दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा तुम दोनों ने अपने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? एक बोला ओ जी तुसी फिर कहना सी, तुसी ते नकल मारी है। औरत अपने वकील से मैं अपने साबिक़ा शौहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर लेकिन अभी कुछ अरसे पहले ही तो आपने इनसे अलहदगी अख्तियार की। औरत बात यह है कि जब से वो मुझसे अलहदा हुए हैं बहुत खुश नज़र आते हैं और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। शौहर अपनी बेगम से आज ऐसी चाव बनाओ जैसे मैं पीकर नाचने लगूं, झूमने लगूं, मस्त हो जाऊं। बीवी अरे घर भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। शौहर अगर ऑपरेशन से मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसी डॉक्टर से शादी कर लेना। बीवी ऐसा क्यों बोल रहे हो? शौहर तो क्या मैं डॉक्टर को माफ़ कर दूं? बबलू वो देखो कफन में लड़की जा रही है। मास्टर अबे गद्दे मेडिकल की स्टूडेंट है। एक अंदाजे के मुताबिक मोटे लोगों को स्मार्ट होने के ज़्यादा तरीके पता होते हैं लेकिन वो सारी ज़िंदगी मोटे ही रहते हैं। एक पागल दूसरे पागल से इस बार कुछ ज़्यादा सर्दी नहीं है। दूसरा पागल सैरदान कहते हैं दुनिया घूमती है, हो सकता है हम घूम कर मरी में आ गए हों। मिरासी का बेटा अब्बा मैंने सुना है माँ बाप को देखो तो बहुत सवाब मिलता है। बाप कुत्ते का पुत्र, जिस तरह तू छुप छुप कर देखते हो इस तरह गुनाह ज़्यादा मिलता है। टीचर किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहाँ बहुत सारे लोग हों फिर भी तुम अकेला महसूस करो। पप्पू वो है इम्तिहान हाल। अचानक मेहमानों के घर आने पर लंदन वाले वेलकम वेलकम, अमेरिका वाले ओ माय गॉड हुआ था सरप्राइज, पाकिस्तानी मर गए। एनू गर्मी में अपने घर आराम नहीं आंदा। टीचर बिजली कहाँ से आती है? शीदा मेरे मामू के घर से। टीचर वो कैसे? शीदा जब बिजली जाती है तो पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली बंद कर दी। जो ख़वातीन चाहती हैं कि बेटे की शादी के बाद बहू ही घर का सारा काम करे तो उनको चाहिए कि अपने बेटे की शादी अपनी काम वाली से कर दें। दूसरे ममालिक वाले वो आगे पुलिस है, अब हम हिफाजत में हैं। पाकिस्तान वो बगैरता, आगे पुलिस है, वापस मुड़ वापस।
छोटा था तो अंधेरे से डर लगता था, अब बिजली का बिल देखा तो रोशनी से ही डर लगता है। इस बात का यकीन रखो, जिन्होंने आपको बेसुकून किया है वो पुरसकून होने की जितनी भी अदाकारी कर लें वो सुकून में कभी नहीं हो सकते। बेटी मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और इसके साथ भाग रही हूँ। बाप शुक्र है बेटी, तुमने मेरा पैसा और वक्त दोनों बचा रही हो। बेटी अरे अब्बू मैं आपको अम्मी का ख़त सुना रही हूँ। माँ बच्चों से जो मेरी बात मानेगा मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा, इसको मैं टॉफ़ियाँ दूंगी। बच्चा लो जी, इस दिन तो सारी टॉफ़ियाँ अब्बू ही ले जाएंगे। एक वक्त था जब रात 12 बजे के बाद भूत प्रीत आत्मा से डर लगता था, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक ने इनका भी रोजगार छीन लिया है। टीचर भैंस दुम क्यों हिलाती है? पठान साइंस के असूल के मुताबिक दुम में ये ताकत नहीं होती कि वो भैंस को हिला सके। लड़के अच्छे मुस्तकबिल के लिए डॉक्टरेट और इंजीनियरिंग करते हैं, लड़कियां इनके डॉक्टर और इंजीनियर बनने का इंतज़ार करती हैं। मर्द बेशक 50 लड़कियों में से खूबसूरत नहीं लड़की मुंतखब कर ले, शादी के चौथे माह ही इसे एहसास हो जाता है कि बाकियों चार ज़्यादा खूबसूरत थी। एक स्टूडेंट ने MBA का फॉर्म भरते हुए चौकीदार से पूछा, जनाब ये यूनिवर्सिटी कैसी है? चौकीदार बहुत अच्छी है, मैंने भी MBA इसी यूनिवर्सिटी से किया था। बाबा जी कहते हैं लड़कियों के रोते हुए नाक से जब तक बुलबुले ना निकलें तब तक इन पर यकीन न करो। लड़कियां भी गूगल की तरह होती हैं, एक बात पूछो तो 4 बातें और भी बता देती हैं। कुछ लड़कियों का बस चले तो अपनी शादी पर भी फड्डा टाल लें कि मैंने नहीं लेना, ये दूल्हा मेरे कपड़ों के साथ मैच नहीं करता। रात सोने से पहले एक मच्छर ज़रूर मार दिया करें ताकि बाकी मच्छर इसके जनाजे पर चले जाएं और आप मज़े से सो जाएं। एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था, औरत ने मुंह हाथ धोकर दिखाया, तब जाकर मामला रफा दफा हुआ। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है, आपके चेहरे पे हंसी लाना होता है, मुस्कुराहट लाना होता है, किसी की दिल आज़ारी नहीं होता। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें और आपको महसूस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।